अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दिस इज़ हुदा और ये साउथ एंड ऑन सी विज़िट पार्ट 2 है, जिसमें मैंने बताया था कि कल हम लोग बीच पे गए थे और उसका जो बाकी हिस्सा जो जो एक स्पेशल चीज़ है इस यहाँ पे, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो आज उसकी वीडियो जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये साउथ एंड पियर एंड रेलवे सिस्टम यहाँ पे है। तो इसकी ओपनिंग्स टाइमिंग पहले मैं आपको बताती जाऊँ, आगे जाके ये किस तरह से हम इसमें ट्रैवल करके और कहाँ पहुँचेंगे ये आपको साथ साथ दिखाते हैं। ये रोज़ाना 10:15 ओपन होती है, 8 बजे 8 PM तक। और लास्ट एंट्री इनकी 1 आवर बिफोर होती है, क्योंकि हर ट्रेन एवरी हाफ एन आवर चलती है वहाँ पे। तो एडल्ट की टिकट है 750 की, चाइल्ड £4 है, और फैमिली टिकट अगर आपने लेनी है तो वो £19 की आपको पड़ेगी, जिसमें दो अडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन जो है फैमिली टिकट में शामिल होंगे। तो समर में वहाँ पे साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हम ये ट्रेन में बैठेंगे साथ ना वॉकिंग ट्रैक है, उस ट्रैक पे चलने के लिए भी आपको टिकट लेनी होगी। तो जो समर वॉक है ना, वो £3 पर अडल्ट है और चिल्ड्रन के लिए £2 है, तो वो आपको पे करनी है। वैसे उसकी भी फ़ीस मेरे ख्याल 650 अडल्ट है और £3 चाइल्ड है बाकी दिनों में। लेकिन समर वॉक के लिए इन्होंने ये स्पेशल ऑफ़र दी होती है समर में। जैसे कि ये बनाया गया था, इसकी मैं हिस्ट्री देख रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि वाटर थेरेपी, जो जिस पे मुझे भी बहुत बिलीव है। जब आप बहुत ज़्यादा कभी स्ट्रेस फील करते हो, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है ना, तो आप वाटर थेरेपी लें, किसी भी नदी किनारे साफ़ शफाफ पानी के पास जाके सुकून से बैठें, पानी को देखें, उसको फ़ील करें, इनहेल करें। फ्रेश ब्रीदिंग वहाँ पे आप लेते हैं तो उससे बहुत आपको रिलैक्सेशन मिलती है, सुकून मिलता है। तो इसी पर्पज़ से समर में बहुत सारे लोग जो हैं वो वाटर थेरेपी के लिए समर वॉक वहाँ करते हैं, वहाँ जाके सुकून से बैठते हैं। आगे आप जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आप देखिएगा कितना खूबसूरत व्यू है वहाँ पे, और कितना वहाँ पे बैठने की जगह बनी हुई है और कितना सुकून मिलता है। अभी ये ड्राइवर आ गए हुए थे तो उन्होंने मैं चूँकि वीडियो बना रही थी ना, तो मुझे वेव किया उसने। और बाकी भी जो लोग, ये देखें जो वॉकिंग ट्रैक है साथ साथ चल रहा है यहाँ दूसरी साइड पे, ये वहाँ पे लोग आ जा रहे थे और ड्राइवर को वेव कर रहे थे। कुछ लोग सामने से भी वीडियोस बना रहे थे। तो दूसरी साइड पे अभी देखा जैसा कि इतना पानी नहीं था, कुछ मीटर्स आगे जाके पानी शुरू हुआ और अब ये पानी आ गया। और कितना खूबसूरत व्यू है, बादल है ऊपर ऊपर सारा कुछ। और ये इसकी टोटल जो है लेंथ है इसकी, वो 0.16 किलोमीटर एंड 1.34 माइल्स इसकी टोटल लेंथ है। और ये दुनिया का लॉन्गेस्ट पियर इन द वर्ल्ड ये अभी तक जो है वो माना जाता है। और ये जो है यहाँ पे रिवर थेम्स जो है वो का पानी नॉर्थ सी साउथ ईस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में जाके मिलता है, इसलिए इसको थेम्स एस्टोरी कहते हैं। यहाँ पे 1829 में ये जो वुड यूज़ हुआ था यहाँ पे, जो आगे नीचे चलने के लिए जगह है सारी। तो ये साथ में भी वॉक करते हुए जो लोग जा रहे हैं, ये वुड यूज़ हुआ है। ये उस टाइम कहते हैं कि वो 90 ट्रीज़ लगे थे, लेकिन इसके बाद इसको कितनी बार आग लगी। पहली आग इसको लगी थी आई थिंक सो 18 समथिंग, फिर दूसरी बार आग लगी, 3 के 4 बार इसको डिफरेंट टाइम्स पे आग लगी और फिर इसको रीबिल्ड किया गया। फिर इसको इसको ज़्यादा इसके जो पिलर्स और साइडें कहते हैं कि वो फिर लोहे की बनाई गई। और इसी तरह से फिर पहले यहाँ पे छकड़े
और घोड़े लेके जाते थे, जो सामान वगैरह वहाँ तक लेके जाना होता था और विज़िटर्स को। लेकिन बाद में फिर रेलवे, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स और जिस तरह से तरक्की होती गई उसी तरह से फिर इसको इन्होंने डेवलप कर दिया सारा। और जो फाइनल फिर ये ओपन हुआ था 2005 में, जो लास्ट इनकी आग लगी थी, इसके बाद फिर उन्होंने रीबिल्ड करके उसको ओपन कर दिया था 2005 में विज़िटर्स के लिए और लोगों के लिए। यहाँ पे फिर डिफरेंट किस्म की शॉप्स बना दी गई, गिफ्ट शॉप्स, खाने पीने की। ये हमारी ट्रेन वहाँ पहुँच गई थी और यहाँ पे ये लोग जो पहले के हमारे आए हुए थे, घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम स्पेंड किया, वो वेट कर रहे थे इस ट्रेन का कि वापस वो जाएं और हम लोग इस ट्रेन से उतर के। तो ये यहाँ पे म्यूज़ियम है और यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, खाने पीने की शॉप्स हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं और व्यू देखने के लिए ये इनकी रिसेप्शन थी। तो वो पूछ रहा था कि ट्रेन दोबारा कब आएगी, तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ था इंफॉर्मेशन डेस्क पे, उसने बताया कि अगली ट्रेन जो है वो हाफ़ एन आवर के बाद, एवरी हाफ़ एन आवर पे अगली ट्रेन आती है, उधर इधर से जाएगी वापस और उधर से आएगी। तो इस तरह से फिर ये छोटी सी बार थी यहाँ पे, क्योंकि ये 8 o'clock तक खुला रहता है ना, तो 8 बजे तक फिर जिन्होंने जो ड्रिंक्स वगैरह, खाना पीना सारा इधर, जो ज़्यादा मेजॉरिटी यहाँ पे मैंने देखा जो लोग ओल्ड एज यहाँ पे इंजॉय करने आए हुए थे, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को, और बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने बच्चों को लेके आए हुए थे दिखाने। और आगे जैसे कि समर आ रहा है, आप लोग ज़रूर इसका ट्रिप अरेंज करें अपने बच्चों के साथ। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ पे, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा वो कुछ इस तरह की इंटरटेनमेंट तो नहीं है कि जी आपका बहुत ज़्यादा खाना पीना और हल्ला गुल्ला, लेकिन अगर आप सुकून क्या का कोई ट्रिप एंजॉय करना चाहते हैं और ज़हनी तौर पे आप सुकून लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाइएगा। यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी इसके लिए, और आगे यहाँ पे भी और बार था। यहाँ का म्यूज़ियम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बंद था क्योंकि हम लोग मंडे को गए थे, इस वजह से। वैसे ये म्यूज़ियम की जो टाइमिंग्स हैं वो सिर्फ़ डेज़ इसके हैं, सैटरडे और संडे खोलते हैं, बाकी सारे दिन बंद होते हैं। ये भी शाम 5 बजे तक होती है, 8 से 5 है समथिंग लाइक, तो ये भी बंद कर देते हैं 5 बजे के बाद म्यूज़ियम भी। और ये इनकी अपनी से इसकी जो है जो भी ये बिल्डिंग यहाँ पे बनाई हुई थी उसके सेफ्टी सिक्योरिटी के कुछ इसके बिल्डिंग्स के पार्ट ही थे कुछ। यहाँ पे लिखा हुआ था कि वैसे पब्लिक अलाउ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा परिंदों ने इधर घर बनाए हुए थे नीचे और लकड़ी पे नीचे जाने। खैर मेरा तो बिल्कुल हौसला नहीं पड़ रहा, मुझे वैसे ही पानी देख के बहुत डर लगता है, बट वैसे सुकून से बैठ के पानी को देखो तो वो एक वाटर थेरेपी, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आई थी इस साइड पे, वहाँ पे परिंदे वगैरह काफ़ी अच्छे थे जो मैंने देखे उस साइड पे। और फिर ये ऊपर जो म्यूज़ियम साइड है, वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे, रिलैक्स कर रहे थे। कुछ कपल्स, इंग्लिश कपल्स है, कुछ अपने एरियाज़ के लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे। चूँकि वेदर बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, ठंड भी नहीं थी। जब एकदम से सूरज चुभता था ना, तो फिर छोटा सा बादल कोई आगे सूरज के आ जाता था और ठंडी हवा, चूँकि ज़ाहिर सी के अंदर 2 किलोमीटर समथिंग लाइक बिल्कुल अंदर सी के था, तो ठंडी हवा ठंडी थी, मीन्स प्लेजेंट सी कोल थी, बहुत ना ठंडी थी ना गर्म। तो रियली आई इन्जॉयड। बच्चों ने और जो मेरे भाई बच्चे आए हुए थे, सब ने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे बच्चों के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ थी, उन्होंने सैंड वगैरह भी रखी हुई थी खेलने के लिए। ये लाइफ बोट्स म्यूज़ियम, और इसका चूँकि बंद था तो हम अंदर से, तो हम पहले भी जितनी बार भी आए हैं, हम लोग वीकेंड पे नहीं आ सके, तो ये हम म्यूज़ियम को नहीं इंजॉय कर सके। और यहाँ पे एक्वेरियम भी है,
यहाँ पे नहीं इस जगह पे, लेकिन साउथ एंड ऑन सी पे यहाँ से हमने ट्रेन ली थी उस साइड पे करके। एक्वेरियम भी है, उसका भी टिकट्स कोई मेरा ख्याल 13-14 पाउंड समथिंग का है। बट रियली बच्चों के इंजॉय कराने की जगह है यहाँ पे। शायद बच्चों को थोड़ा सा बोर लगे, लेकिन मेरे हमारे बच्चों ने एंजॉय किया भाग दौड़ के। लेकिन उसके लिए बच्चों के बहुत ज़्यादा वहाँ पे झूले हर तरह के, हर किस्म के, और उनके खेलने के की चीज़ें बहुत सारी थी, तो बच्चे उधर उस साइड पे भी इंजॉय कर ले। और बाकी यहाँ पे ये वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था। हमने काफ़ी 2-3 घंटे वहाँ स्पेंड किए, और फिर हम लोग वापसी की ट्रेन की तरफ जा रहे हैं इस टाइम के। ट्रेन का पूछा तो पता चला कि जी थोड़े टाइम में आ रही है। तो बल्कि ये ट्रेन आ चुकी थी, हम अंदर एंटर हो गए थे, फिर हमने उसका वेट किया कि सारे पैसेंजर उतरे, और फिर हम लोग इसमें बैठे और वापस आए। और मेरी फिर से कोशिश यही थी कि हम लोग सबसे फ़र्स्ट कोच लें, ड्राइवर के बिल्कुल पीछे। ये ड्राइवर का छोटा सा कैबिनेट था, जिसमें ये आखिरी कोचेज़ में सेम लाइक जैसे ट्रेन्स के यहाँ पे होते हैं कि दोनों साइड पे जो कोचेज़ वो लगाते हैं, उनके एंड पे वो ड्राइवर का कैबिनेट होता है। तो ड्राइवर अपने कैबिनेट में आके बैठ गया था, और उसने विसल कर दी हुई थी कि सारे लोग अंदर बैठ जाएं। और ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ, और वापसी पे फिर वही खूबसूरत सा मंज़र। और ये ट्रेन बहुत स्लो स्लो लेके जा रहे थे कि सारे लोग अच्छे तरीके से एंजॉय करें और देखें कुदरत को। और हाँ, वही एक अंदर से एक आवाज़ थी कि फ़बी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि आप अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और इंसान को अल्लाह ताला ने कितनी अकल दी है, कितना फ़हम दिया, और उसने क्या से क्या चीज़ें बनाई हैं अल्लाह ताला की दी हुई अकल और फ़हम के साथ, और फिर इंजॉय करने के लिए। बट मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं बताऊं आपको कि किस तरह से वो फीलिंग्स थी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत बादल, सूरज, और सर्दी में आए तो शायद इतना या किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो इतना एंजॉय ना कर सकें। वेदर चूँकि अच्छा होने की वजह से मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो हम लोग ये आलमोस्ट पहुंच चुके हैं, ये अब ड्राई एरिया शुरू हो चुका है। कल जो सी था वो बहुत ज़्यादा दूर, पानी काफ़ी दूर था, इतना पास नहीं था। इवन कि हम 5 बजे के करीब वहाँ तक रुके हैं, तो तब तक भी पानी अभी इतना आगे नहीं आया था। समटाइम्स शाम के टाइम पानी काफ़ी ऊपर आ जाता है, आगे आ जाता है, लेकिन अभी ड्राई था सारा। तो जो लोग आए हुए थे वो साइड पे थोड़ी सी सैंड है, इसमें सूरज चूँकि तेज़ था इस वजह से भी करके शायद वो ज़्यादा जल्दी ड्राई हो रहा था, यहाँ से पानी हटा हुआ था। तो वैसे भी ये वो बीच नहीं है कि आप बिल्कुल पानी के अंदर जा सकते हैं, इसका पानी काफ़ी दूर है। लेकिन एन्जॉयमेंट के लिए इसकी ये दूसरी चीज़ें जो कि मैंने आपको दिखाई भी और बताई भी, ये ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो इंजॉय पानी में जाके इंजॉय करना है तो वो जो दूसरी साइड की और बीच हैं जहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ जाके आप इंजॉय करें। यहाँ पे ये ट्रेन वाला पियर को उधर देखना, म्यूज़ियम, अगर वीकेंड पे आएंगे तो म्यूज़ियम भी होगा सारा। ये देखें जी, इधर काफ़ी बड़े बड़े झूले, बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी कुछ है। तो आप लोग भी आएँ, समर फैमिली ट्रिप इंजॉय करें। टेक केयर, अल्लाह।